सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आया अपनी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स में ला रहा हूं। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार फर्स्ट पार्ट देख लो इसका, सीरीज का। उसमें मैंने बताया क्वेश्चंस करते हुए किन बातों को जहन में रखना होता है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें पेपर में रिपीट हो सकती हैं। तो जरूर एक बार जाके फर्स्ट पार्ट चेक करो, पूरी सीरीज देखते हुए आओ तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। कुछ चीजें मैं फटाफट कराऊंगा, आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना और बेल आइकन भी दबा देना। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपके लिए लाऊंगा और आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा मॉक्स और पीआईक्यूज कहां से मिलने वाले हैं। चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। इफ अ मैन इज कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज कॉल्ड वुमेन, वुमेन इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड रोग। ये सब चीजें पढ़ने की नहीं थी, बेकार की बात होती है। मैंने हमेशा ये क्वेश्चन करते हुए बच्चों को सिखाया स्टार्टिंग से कि एंड लाइन पढ़ो, क्या पूछा क्या है। Who will serve in a restaurant? रेस्टोरेंट में सर्व का काम कौन करता है? रेस्टोरेंट में बटलर करते हैं सर्विंग का काम। सर्विंग वो वेटर वाला काम नहीं। सर्व इन अ रेस्टोरेंट मतलब कौन रेस्टोरेंट में जॉब करता है? तो बटलर्स करते हैं, काइंड ऑफ कुक्स होते हैं वो। तो जो बटलर है उसे क्या कह रहे हैं? बटलर इज कॉल्ड रोग, तो बस आंसर रोग होगा। हमें सिर्फ फाइनल लाइन से मतलब है। हु विल सर्व इन द रेस्टोरेंट? बटलर सर्व करते हैं। बटलर को क्या बोला गया? रोग बोला गया, तो रोग विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों टाइम वेस्ट मत करना पूरा क्वेश्चन पढ़ने में। आ जाते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन में। बच्चों को बहुत डाउट हो रहा है तो चलो हम इसको भी ढंग से पढ़ते हैं। अ डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन अ क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग में डायरेक्शन पोल था। डायरेक्शन पोल क्या होता है? इसमें ऐसे ऊपर डायरेक्शन लिखे होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये पोल देखा होगा आपने, ये घूमते रहते हैं, डायरेक्शन बताते रहते हैं ना। एक एक्सीडेंट हो गया, पोल गिर गया और पोल घूम गया और ऐसे घूम गया कि अब जो है उसका जो पॉइंटर है वो ईस्ट जो है वो साउथ दिखाने लग गया है। मतलब क्या हो बच्चों, ईस्ट जो है वो घूम के साउथ पे आ गया है ना। मतलब ईस्ट वाला जो है वो साउथ पे आ गया। मतलब अब नए डायरेक्शन क्या बनेंगे? अगर ईस्ट आ गया साउथ पे तो साउथ यहां चला गया होगा, है ना, और वेस्ट यहां चला गया होगा बच्चों, और नॉर्थ यहां चला गया होगा। यही ना, ऐसे घूम गया, ये इधर से इधर आ गया, यही बोला गया था। अब देखते हैं नए डायरेक्शन। अब ये ऐसे दिखा रहा है, मतलब गलत हो गया है। पूछ रहे एक ट्रैवलर जो है वो गलत डायरेक्शन में चला गया वेस्ट समझ के। मतलब उसने क्या किया, उसने ट्रैवलर ने इसको वेस्ट समझा और चला गया। तो एक्चुअली में वो कहां चला गया? एक्चुअली में ट्रैवलर नॉर्थ की तरफ चला गया, बेचारा वेस्ट समझ के। तो आंसर क्या रहेगा? ट्रैवलर एक्चुअली में नॉर्थ की तरफ गया। सबसे इजी मेथड से मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है। पहले डायग्राम बना लो कि घूम गया तो कैसा दिख रहा है। अब इजीली आपने कर लिया, सिंपल था, कोई टफनेस नहीं। आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं और इजी है, बस जज करना चाहिए। मैंने तरीका सिखाया है। क्या लिखा है? 134 मींस गुड एंड टेस्टी। क्या लिखा है? 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी। ठीक है। 478 मीन्स सी गुड पिक्चर्स। अब बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। ठीक है। वर्ड कौन सा कॉमन है? वर्ड कॉमन है गुड। मतलब 4 किसका कोड है? यहां पे लिख लो, 4 किसका कोड है? गुड का कोड है। दोनों में कॉमन निकाल लिया हमने, इजी था। आगे पढ़ते हैं। 478 का ये मतलब है 729 मीन्स पिक्चर एंड पेंट। इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। और वर्ड कौन सा कॉमन है? पिक्चर कॉमन है। मतलब बच्चों 7 किसका कोड है? यहां पे लिख देते हैं। 7 किसका कोड हो गया? पिक्चर का कोड हो गया। चलो बहुत अच्छे, ये भी काम खत्म, है ना। और कुछ कॉमन है बच्चों? चेक कर लो, कुछ नहीं कॉमन है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर सी? सी किसका कोड हो सकता है? अब देखो बच्चों, इस वाले में 4 जो है वो किसका है? वो गुड का है। 7 जो है वो पिक्चर्स का है। तो सी के लिए क्या बचा? सी के लिए सिर्फ 8 बचा, यानी 8 विल बी द आंसर। समझ में आया? इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आराम से सॉर्ट कर लो, पहले अलग से लिख लो, तब आपको कोई टफनेस इसमें नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए तो दोबारा ढंग से एकदम एलैबोरेट नहीं करूंगा, जाकर फर्स्ट पार्ट देखो, वहां समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? कोड क्या है? जाकी मोपे, या कोड है जाकी मोपे का मतलब है एट अ फ्रॉग्स लीप, और मोला कीसो मींस टेक अ लीप अहेड, एंड रेबोजाना मींस इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स डाइट। बेसिकली वही सेम बात है, बस नंबर्स की जगह यहां पे जाकी मोपे माला कीसो लिख दिया है ना। क्या बोल रहा है? अब पहले दो चीज देखना पड़ेगा। या जाकी मोपे और मोला कीसो में क्या कॉमन है बच्चों? मो भी कॉमन है और की भी कॉमन है, दो चीजें कॉमन है। अब देखते हैं कौन से दो वर्ड्स कॉमन है। एट अ फ्रॉग्स लीप कॉमन है, अ और लीप दोनों में, अ और लीप दोनों में, यानी आपका जो मो एंड जो आपका की है, मो और की जो है, जो कि दोनों के पास है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं? अ और लीप हो सकता है। अब किसका क्या है मैं अभी पता नहीं चला, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? एंड रेबो जाना। अब रेबो जाना में और इसमें कुछ कॉमन नहीं है सेकंड में, तो फर्स्ट में देखो, थर्ड और फर्स्ट में देखो क्या है? जा कॉमन है। दोनों में जा कॉमन है। दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है? दोनों में वर्ड कॉमन है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स वर्ड कॉमन है, यानी ये जो फ्रॉग्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है बच्चों? फ्रॉग्स का कोड है जा। जा किसका कोड है? फ्रॉग्स का। ठीक है, हम लोग को कुछ कोड तो पता चल गए। एक मिनट, बैटरी कम हो गई है इसकी। हाँ, फ्रॉग्स का हमें वर्ड पता चल गया। तो अब देखो, इस वाले पहले कोड में जा
और ये कीमो जो है, इन तीनों का हमने यूज कर लिया कि कीमो का मतलब है, कीमो का क्या मतलब है, अ लीप, और जा का है फ्रॉग। तो बचा क्या, सिर्फ पे बचा, और यहां कौन सा वर्ड बचा, एट बचा। मतलब एट के लिए क्या कोड होगा, पे कोड होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यही पूछा इनने कि क्या कोड निकल के आएगा। तो यही इन्हें पूछा ही यही था कि आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले हमने नंबर्स के थ्रू किया था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने वर्ड के थ्रू किया है। इट इज नॉट टफ गाइस, आप लोग इसे मुश्किल समझ के करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ये इजी ही है, बस आपको अच्छे से लिख के करना है। अगर आप लिख के करोगे कोई मसला आपको नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे करके बताओगे। इसमें भी सेम चीज करनी है बच्चों, सेम चीज भाई, कि चिन डिन चंक का मतलब स्टूडेंट अटेंड्स द क्लास, सेम मतलब है। मुझे इसका आप लोग आंसर बताओगे, ठीक है। दिखा तो नहीं किसी को आंसर, शायद नहीं दिखा, वीडियो को स्लो करके देखने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना, उसका आंसर बताना। मैंने 3 क्वेश्चन सिमिलर डालते इसलिए आपको होमवर्क दिया, जो कि मैं यूजुअली करता ही हूं। सब बच्चों मेरे से जो पढ़ते हैं उन्हें पता है, एक होमवर्क तो मैं दूंगा ही दूंगा। के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। के जो है एल के 40 मीटर साउथ वेस्ट में, अगर मान लो ये एल है तो के जो है 40 मीटर साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, यानी अगर ये एल है तो के यहां पर है ना, यहां है 40 मीटर, ये है 40 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। और एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। अब एल का साउथ ईस्ट, यहां पर कौन है, एम है, ये भी इससे 40 मीटर दूर है, समझ गए। यानी फिगर क्या बन रहा है, एल के 40 मीटर, यहां के है और यहां एम है, ये के हो गया, ये एम हो गया, यही फिगर बन रही है। क्या पूछ रहा है, देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। के की नजर से अगर देखें तो एम किधर पड़ रहा है, एम इस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ ईस्ट होती है। मैंने सबको बताया, ये याद होना चाहिए। क्या नॉर्थ साउथ तो ऐसे होते हैं, इधर ईस्ट इधर वेस्ट होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। मक्खन क्वेश्चन था, कोई डाउट की बात नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैट्स आर माउसेस। मुझे बच्चों ने बोला भाई स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी करा दो। वैसे बाय द वे बहुत इजी होते हैं, मतलब काफी आसान होते हैं, बट कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है तो मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। लो इस पार्ट में ये भी करा देते हैं, कोई टेंशन मतलब, कुछ नहीं छूटेगा। सम कैट्स आर माउस, कुछ कैट्स माउस है। सम काउज आर कैट, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। चलो क्या लिखा है, कुछ कैट्स माउस है, मतलब अगर ये कैट्स हैं तो ये मान लो माउस हो गया, है ना, मान लो, अभी अज्यूमशन ही चल रहा है। सम काउज आर कैट्स, क्या था, ये कैट्स था, ये माउस था। क्या लिखा है, कुछ काउज कैट्स हैं, तो ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से। या तो ये हो सकता है कि या तो काउ कैट में कुछ की दूरी है, हो सकता है काउ पूरा कैट के अंदर है, ये भी हो सकता है। मतलब ये अब तक का हमें दिख रहा है, पढ़ते हैं। क्या पहला क्या है, सम काउज आर माउस। बच्चों ये तो चलो कैट वाला था, ये था कैट वाला, ठीक है। काउ और माउस का तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो बहुत दूर है ना, ये तो बहुत दूर है, हमें तो कोई असम्पशन ऐसा नहीं दिख रहा है, देख के तो नहीं लग रहा है, तो इसके चांसेस नहीं लग रहे हैं असम्पशन के हिसाब से। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है बस। ऑल काउज बीइंग माउस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल काउज बीइंग अ माउस इज अ पॉसिबिलिटी। एक मिनट, सम कैट्स आर माउस, ठीक है, सम काउज आर कैट, ठीक है, सही है। सम काउज आर माउस, काउज माउस का कोई लेना देना नहीं है। ऑल काउज बीइंग माउस इज अ प्रोबेबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। फिर इस हिसाब से सेकंड फॉलो करेगा क्या, देखते हैं क्या आंसर है। ओनली सेकंड फॉलो, हाँ ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, विच इज ऑल्सो, ये ऐसे हो सकता है कि मान लो ये माउस है, ये कैट है, तो प्रोबेबिलिटी ये बैठ रही कि सारे के सारे काउज यहां बैठ जाए, विच इज ऑल्सो थोड़ा सा डाउटफुल है कि यहां पर भी पूरे माउस बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। मेरे हिसाब से तो वैसे देखो, ये आंसर जिस बुक में जो गिवन है वो बी है, लेकिन चांसेस थोड़े से इसके कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहे हैं, बिकॉज देखो पहली लाइन क्या थी, सम काउज आर माउस, है ना। अगर यही गलत हो गया तो ऑल काउज बीइंग माउस इज अ प्रोबेबिलिटी, ये भी मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। बिकॉज क्यों, देखो इनके पास पता है क्या बन रहा है, ये कह रहे हैं ये है माउस, है ना, और हमें पता है कुछ माउस का कैट से लेना देना है, ये कैट है या माउस है। कह रहे हैं सारी की सारी काउज इसके अंदर आ जाती हैं। अगर ऐसा हो गया, माउस के अंदर सारी काउ आ जाएंगी, तो उनका कोई लेना देना कैट से नहीं रह जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। इसका या तो नाइदर रहेगा, या अगर सेकंड रहेगा तो विच इज थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है अपनी स्टेटमेंट्स। देखो पहला तो नहीं हो सकता है, तो पक्का है पहला नहीं हो सकता। ओनली 2 हो सकता है, जो कि इनका आंसर इनके हिसाब से यही सही है, बट मेरे हिसाब से नाइदर भी सही हो सकता है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ये इसके चांसेस ज्यादा है कि नाइदर वाला रहे, बिकॉज काउज और माउस का कोई लेना देना नहीं था। फिगर कुछ इस तरह की थी, ये दोनों अलग अलग है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नजर आई। चलते हैं, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। अच्छा, अगर मान लो यहां x खड़ा है तो यहां y खड़ा है, ये y खड़ा है, यहां x खड़ा है, ठीक है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, x कहां पे है, z के नॉर्थ पे, यानी z के नॉर्थ पे x है। क्या स्टेटमेंट थी, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, है ना, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, यानी x जो है वो नॉर्थ ऑफ z पे, ये फिगर है। इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, यानी z के भी साउथ में p है, यहां पर p बैठ रहा है, ठीक है।
देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y के लिए कौन सा डायरेक्शन में p पड़ रहा है, साउथ वेस्ट। सिंपल, वेरी सिंपल, एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग फिगर देख लो एक बार, दिस वाज द फिगर, साउथ वेस्ट कैसे बन रहा है, सिंपल क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहने का कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल मान लो यहां खड़ा था, बहुत सिंपल होते हैं, 10 किलोमीटर ऊपर चला गया। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ऊपर गया 6 वापस आ गया, 10 ऊपर गया था 6 वापस आ गया, मान लो यहां तक वापस आ गया, ठीक है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 किलोमीटर यहां गया। ये पहले भैया 10 ऊपर गया था, फिर ये 6 वापस आया, फिर ये 3 इधर गया, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहां पर है बच्चों, ये जो है ये 4 है, क्यों, क्योंकि ये पहले 10 गया और 6 वापस आया, तो 4 बच गया। और ये दिया हुआ है 3 है, ये कितना है, सबको मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम का एक रूल होता है, अगर कोई भी दो शेप्स 4 3 है तो अगला 5 ही होगा। मैंने ये क्वांट्स पढ़ाते हुए सिखाया था, सबको बताया था 3 4, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी करोगे तो ये 5 ही आएगा। हाँ, पाइथागोरस हाइपोटेनस की वैल्यू 5 ही आएगी, कोई इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, याद रखना। कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, अगर एक 3 है एक 4 है, अगला 5 ही होता है। दिस इज अ ट्रिक काइंड ऑफ, ठीक है। अब ध्यान रखो, इन्होंने बोला सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन भी बताओ। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। इसका आंसर ये रहेगा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही स्टेटमेंट वाले काइंड ऑफ थोड़े से बेकार क्वेश्चन होते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। सम काउज आर क्रोज, ये मान लो काउज है, सम काउज, ये है क्रोज, ये कुछ क्रोज ऐसा लग रहा है देख के। सम क्रोज आर एलिफेंट, ये जो क्रोज हैं ये कुछ एलिफेंट भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस फिगर ऐसा भी बन सकता है, कुछ इस तरह का। अच्छा ये नहीं, सॉरी, मान लो अगर ये काउ है, ये क्रोज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एलिफेंट ना सारे के सारे काउज के अंदर आ जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये वाले क्वेश्चन बच्चों को इसलिए परेशान करता है, मैं समझ रहा हूं कि फिगर दिक्कत देता है, पर चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। सम काउज आर एलिफेंट, देखो ये पॉसिबिलिटी बैठ सकती है कि कुछ काउज एलिफेंट हो जाए, है ना। या तो ये हो सकता है, इसके हिसाब से तो नहीं होगा, बहुत दूर है, इसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इस हिसाब से चलो अभी तक तो नहीं लग रहा है, देखते नहीं है। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, ये हो सकता है, ऑल क्रोज आर एलिफेंट, क्या हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो, बिकॉज हमने जो पहले फिगर बनाई है बच्चों, देखो क्या ये कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, थोड़ा आंसर मेरा सही आया बट थोड़ा तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा। फिगर ये बनी है, क्या है, ये है आपकी काउज, है ना, ये है आपकी क्रोज, ये है आपके एलिफेंट, है ना। क्या बोला, सम काउज आर एलिफेंट, काउ का एलिफेंट से कोई लेना देना नहीं है, सबको समझ में आया, अलग अलग है, ठीक है। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, अरे कुछ क्रोज एलिफेंट है ना, ऑल कैसे हो सकते हैं, अगर ऑल हो जाएंगे तो फिर तो काउ से भी जुड़ जाएगा, और काउ से नहीं जुड़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप मेरी तरफ फिगर बना लो ना, बस फिगर बना लो, फिगर से सब क्लियर हो गया। अगर फिगर आपकी बन गया कोई मसला नहीं। और क्वेश्चन लाया हूं मैं, परेशान मत हो, आंसर हमारे सही आ रहे हैं, और क्वेश्चन सिखाता हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर एक साथ आ गए, कैसे, क्या बोल रहा है। 6 पर्सन A B C D and E and F are playing in a game of cards, कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं। A's फादर एंड मदर एंड अंकल वर इन द गैंग, ए के फादर मदर और अंकल एक गैंग में है, ठीक है। ये लोग एक टीम में हो गया, यानी क्या, ए के पापा मम्मी और अंकल, ये लोग चारों एक गैंग में है, ठीक है। देयर वर 2 वुमेन, अब 2 वुमेन थी। अब देखो, एक तो ए की जो माँ है वो वुमेन रही होगी, ए की माँ वुमेन रही होगी, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ ए, क्या पता चला हमें कि ए की माँ कौन है, बी, पहली वुमेन हमें मिल गई, ठीक है। इसका बाप भी है और वो भी है, अंकल भी है, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखा है, बी इज द मदर ऑफ ए गेट्स मोर पॉइंट्स देन हर हस्बैंड, यानी बी जो है बाप से ज्यादा पॉइंट लाई, इसकी पोजीशन ऊपर है। अब देखते हैं, लिखा है डी गॉट मोर पॉइंट्स देन ई बट लेस देन एफ, पोजीशनिंग बनाते हैं। डी जो है, डी की पोजीशनिंग आई है ई से, डी गॉट मोर देन ई, यानी ई इसके नीचे है पोजीशनिंग में, पर एफ से कम है, ठीक है, ये पोजीशनिंग आई है। अब देखते हैं आगे की पोजीशनिंग क्या है। डी नीस ऑफ ई, यानी नीस ऑफ ई जो है गॉट द लोएस्ट पॉइंट, यानी नीस ऑफ ई कौन बचा, देखो ए अलग है, बी अलग है, ए जो है ए की माँ है बी, ये अलग है, ठीक है, ए की माँ है बी, ठीक है। हम इसकी वजह अभी देखते हैं, नीस का पता नहीं चल पा रहा है। फादर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट्स देन एफ, एफ का, ए का जो बाप है यानी ए का जो फादर है उसको किससे ज्यादा पॉइंट मिले, एफ से ज्यादा। एफ, ए का जो फादर है उसका नाम नहीं पता, वो इनसे भी ऊपर है, ठीक है, बट वो जीता नहीं है, सबसे ज्यादा पॉइंट उसके नहीं है। और हमें पता है कि एफ जो फादर ऑफ ए है उससे भी ज्यादा मदर ऑफ ए के पॉइंट्स, हमने पहले पढ़ा था, बी इज द मदर ऑफ ए गॉट मोर पॉइंट देन हर हस्बैंड, यानी ए के बाप से ज्यादा पॉइंट बी के आए थे, तो एक तरह से सबसे ऊपर अभी बी लग रहा है हमें, अभी देखने में बी लग रहा है, ठीक है। तो चांसेस के हिसाब से
ए है ई का नीस, हमें अभी देख के प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि ए जो है वो ई का नीस है, ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है ए बी सी डी की, ठीक है। और आई गेस सी हो सकता है जो अगली लेडी होगा, ये प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। अभी हम देखते हैं आंसर किस तरह से हमारे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। हु वॉन द गेम, हमारे हिसाब से गेम कौन जीता, बी जीता। क्या हमारा आंसर सही है? सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? हमने जो फिगर बनाई वो सही है। फिगर को ध्यान से देखना बच्चों, क्या हमें चीजें गिवन थी कि डी हमें पहले इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि उससे ज्यादा है एफ के, उससे कम है ई के। एफ से ज्यादा किसके हैं? ए के बाप के। और ए के बाप से ज्यादा किसके हैं? ए की माँ के, यानी बी के सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर बी चला गया ना, है ना। और दो बचे इससे नीचे। तो अब बात करते हैं ए की। अब इसमें नीस की बात हो रही है। नीस की बात क्या हो रही है? ए के जो एक अंकल भी थे ना, वो अंकल कौन है? आई गेस वो ई ही है, तो ए उनके नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखा था? नीस ऑफ ई गॉट द लोएस्ट। अच्छा, नीस ऑफ ई गॉट द लोएस्ट, यानी ए सबसे नीचे आएगा बच्चों, सबसे नीचे, इसके लोएस्ट है, बीच में आएगा सी। समझ गए सब लोग? अब बना हमारा फिगर सही। कैसे? सबसे ऊपर बी है, फिर माँ, फिर अब बनाते हैं ढंग से। देखो क्या है सबसे ऊपर, तो एक मिनट बच्चों, करंट स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सबसे ऊपर क्या है बच्चों, यहाँ से बनाता हूँ, एक मिनट। परफेक्टली हमने फिगर को पकड़ लिया। एक बार आगे इधर पर डाल देते हैं इसको ना, इरेज करके। यहाँ पर मैं पोजीशन आपको डाल के दिखा देता हूँ। पोजीशन क्या रहेगी यहाँ पे? सबसे ऊपर में पता चल गया कि जीती है बी। फिर नीचे कौन है? उसका फादर। इसका फादर कौन रहा होगा? इसका फादर मेरे हिसाब से ए बी सी डी, सी इसका बाप है ना, मोस्ट प्रोबेबली। हम जो यहाँ पे सी डाल रहे थे वो गलत डल रहा था, वही इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सी कि इसका बाप रहा होगा। फिर इससे नीचे कौन है? एफ है। एफ के बाद डी है। डी के बाद कौन है? ई। ए बी सी डी ई एफ। अब यहां आएगा ए। दिस इज द पोजीशन। तो आपको समझ में आया पोजीशन कैसे हमने निकाली? हमने डी की मदद से निकाली। डी का दिया था एफ से नीचे है, ई से ऊपर है, ये तीनों मिल गए। क्या दिया था कि एफ से भी ज्यादा बाप के हैं, तो हमें बाप का नाम पहले पता नहीं था, है ना। लेकिन हमें बाद में देखा कि यार बाप से ज्यादा माँ के हैं, तो बी सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। और क्या बचा? ई का जो नीचे सबसे नीचे है, तो ए सबसे नीचे आ गया, है ना। एक ही चीज बची, सी बचा, तो सी ही इसका बाप है। हमें ये चीजें मिल गई, हमारा सॉर्ट हो गया पूरा। टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में, टाइम लगता है, 2-3 बार मुझे भी लगा, लेकिन सही हो गया। अब गेम कौन जीता? बी जीता, ठीक है। हु गॉट द लोएस्ट? ए को लाए। हु इज द हस्बैंड ऑफ बी? बी का हस्बैंड कौन है भैया? बी का सी है। बी का हस्बैंड सी है। बी का हस्बैंड कौन है? सी है, ठीक है। बी वॉज वन ऑफ द लेडी। हु वॉज द अदर लेडी? देखो बच्चों, हमें पता है ये लेडी है, ये बाप है, ठीक है। और ये ए, तो ए जो है वो अपना लौंडा है ना। और बात कर ले हम, अगर 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 हु वॉज द अदर लेडी, इनने डी दे दिया। हु इज द हस्बैंड ऑफ डी? ये तो रॉन्ग आंसर है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। हाँ, यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से अगली औरत का आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार ध्यान से, क्या बोल रहा है? हस्बैंड ऑफ बी डी को दिखा रहे हैं। हस्बैंड ऑफ बी किसको दिखा रहे हैं? डी को दिखा रहे हैं। बी इज द मदर ऑफ ए एंड डी गॉट मोर पॉइंट देन ई बट लेस देन एफ। नीस ऑफ ई गॉट द लोएस्ट, फादर ई गॉट। अच्छा, इनके हिसाब से फिगर ऐसी कुछ बन रही है कि जो सी है वो अदर लेडी है। अच्छा, हु गॉट द लोएस्ट पॉइंट? अच्छा, इनके हिसाब से फिगर ऐसी बन रही है, बी एफ डी ई सी ए। इनके हिसाब से ऐसी बन रही है फिगर। इनके हिसाब से फिगर क्या बन रही है? ये बन रही है। दिस इज द फिगर। वही ना, इस एस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा। बी एफ डी ई सी ए, इनके हिसाब से फिगर जो हमने पहले बना रहे थे ना, वही सही थी। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि बी का जो हस्बैंड है वो ये है, डी है। डी सबको समझ में आया? ये बोल रहे हैं बी का हस्बैंड है डी। इनके हिसाब से डी इसका आंसर रहेगा, हस्बैंड का। अब क्योंकि हमें एक लेडी पता है ये है, और ये तो पता है कि अंकल है, क्योंकि ये क्या है? ए इसका नीस है, तो हमें पता चला कि ये अंकल है। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, हमें पता चल गया। और ये तो बाप है, तो ये मर्द है। और एफ का भी कोई रिलेशन गिवन नहीं है, बट सी के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो सी को अदर लेडी बनाया जाएगा। सी विल बी द अदर लेडी, तो आई गेस सी को अदर लेडी बनाया गया होगा। हाँ, वही है। और हु स्टूड सेकेंड इन द गेम? हु स्टूड सेकेंड इन द गेम? यार, हमारा जो पहला वाला फिगर था वो सही दिखा रहा है। ये देखो, जो हमारा पहला फिगर था वो इनके हिसाब से सही है। देखो आंसर क्या लिखा है? हु स्टूड सेकंड इन द गेम। सेकंड कौन आया? सेकंड तो इनके हिसाब से सी ही आया है। वही ना, इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया। सेकंड तो इनके हिसाब से सी ही आया, तो हमारा जो ये फिगर था बी सी एफ डी ई ए, मतलब ये सही था। काफी कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने, ये फिगर सही बनी थी, बी सी डी एफ डी ई ए। ये क्वेश्चन आपको एक बार और समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। इनके हिसाब से क्या हुआ? फर्स्ट ये आई है, सेकंड आया है, आई है सी, लेकिन ये क्या है? ये एक फीमेल है, ये एक लेडी है ना, इसीलिए हमने हस्बैंड वाला क्वेश्चन बस गलत किया। अच्छा, हम बस यहां गलत हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो अब ये बात समझ में आई सबको? एक बार इसको ढंग से दोबारा से लिख के दिखाया था आपको, टेंशन मत लो।
इसका क्या रहेगा, इरेज करता हूँ सबको, फिगर इनकी कुछ इस तरह से रहेगी, बी सबसे ऊपर रहेगा, फिर सी जो हमारा सबको सही था, फिर एफ है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ए है। दिस इज द एक्चुअल राइट थिंग, यही इसका आंसर है। थोड़ा सा आज हम लोग फंस गए बट ये सही था, ये करेक्ट आंसर था। तो इसके हिसाब से सब कुछ मार्क करोगे सही हो जाएगा। तो बी फर्स्ट आई है, सी सेकेंड आई है, डी हस्बैंड है बी का, और ए जो है आपका जो बेटा है वो लास्ट आया। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डन। थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, टफ था, अटेम्प्ट करने के लिए टफ रहता है। मैंने पहले बोला था कि बहुत टाइम लेता है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को अगर लगे बहुत टफ है आप लोग छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12-32 इजी क्वेश्चन। कितना गैप है भैया, इसमें गैप है 20 का, इसमें गैप है 40 का, इसमें गैप है 80 का, इसमें गैप रहेगा 160 का, यानी 312 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मक्खन था, इजी क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। क्या रहेगा, सम एक्टर्स आर सिंगर, कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, ये सिंगर्स हैं, ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, यानी सारे के सारे सिंगर्स जो है वो डांसर, यानी डांसर इसके ऊपर आ जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या था कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो सिंगर है, ये तो गिवन है, पर सारे सिंगर डांसर है, तो ये डांसर के अंदर आ गया, डी के अंदर आ गया, ठीक है। क्या लिखा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, हाँ कुछ एक्टर डांसर होंगे अब तो, क्योंकि डांसर वाला इसमें भी घुस गया ना, तो ये तो सही हो गया। नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, ये कैसे हो सकता है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। नहीं इजी क्वेश्चन था ये वाला, इजी था, टाइम नहीं वेस्ट होगा, बस हमारा उसमें टाइम वेस्ट किया, बाकी सब सही चल रहा है। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, रोहन यहां खड़ा था, 3 किलोमीटर ऊपर गया, टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ गया, 3 ये गया, ही अगेन टेक्स लेफ्ट, अब उसने फिर लेफ्ट लिया, 3 किलोमीटर पीछे आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है भैया। एट दिस पॉइंट हिज टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 चला गया, यानी 3 एक आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बच्चों यहां स्टार्ट किया था, ये पूरा 3 है और यहां तक 2 है, तो ये 1 बचा ना। फिर से देखो फिगर, ये नॉर्थ गया, फिर इसने लेफ्ट लिया, फिर इसने लेफ्ट लिया, फिर इसने लेफ्ट लिया। अगर आप सेम डायरेक्शन 3 बार लोगे आप ओरिजिनल पॉइंट पे आते हो। यहां से 3 लिया, यहां से 2 लिया, यहां से 3 लिया, बट यहां से फिर 3 ले लिया, तो यहां तक तो 2 था, तो ये 1 बचा, यानी 1 किलोमीटर अपने डायरेक्शन से दूर है। वेरी सिंपल। सम पेन्स आर पेंसिल्स, क्या लिखा है, कुछ पेन्स पेंसिल्स है, अगर ये पेन है तो ये पेंसिल हो गया, ठीक है। नो पेंसिल इज शार्पनर, कोई भी पेंसिल शार्पनर नहीं है। देखो शार्पनर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है वो इससे तो मिल सकता है, या तो ये हो सकता है यहां भी हो सकते हैं सारे शार्पनर पेन हो, या ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर अलग से भी हो सकते हैं। तो क्या देखते हैं, सम पेन्स बीइंग शार्पनर इज अ पॉसिबिलिटी, यस शार्पनर इसके अंदर तो पूरे आ सकते हैं, या इसके अंदर शार्पनर आ सकते हैं, तो पहला ठीक है। सम शार्पनर्स आर पेंसिल्स, नो ये तो मना कर दिया, नो पेंसिल इज शार्पनर पहले ही बोल दिया है ना, तो ये ओनली फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या लिखा है बच्चों, ये वाले का समझो क्या पॉसिबिलिटी क्या है, दिख के दिखाता हूं। 13 है, ये 25 है, ये 51 है, ये 101 है, ये 203 है, ठीक है। क्या हिसाब बैठ रहा है इसका, ये क्या है, 13 2 जा 26 -1, 20 2 जा 50 +1, 51 2 जा 102 -1, 101 2 जा 202 +1। तो क्या चल रहा है, इंटू 2 कर रहे हैं, इंटू 2 -1, इंटू 2 +1, इंटू 2 -1, इंटू 2 +1। अब क्या होगा, इंटू 2 -1 होगा, 203 को 2 से इंटू करो, कितना हो जाएगा, 406 -1 405। मक्खन क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, 70 एक बार बड़ा एक बार घटा, बड़ा घटा चल रहा है, मतलब हमें अल्टरनेट की सीरीज देखनी है। तो क्या हुआ, -2 हुआ, 71 से 69 2 घट गया, फिर 2 घट गया, फिर 2 घट जाएगा, 67 - 2 65 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। 212 में से जब 33 घटाओगे तो 179 आता है, ठीक है। 179 में से जब 33 घटाओगे तो 146 आता है। इसमें से जब 33 घटाओगे मतलब -33 हो रहा है हर बार, वेरी सिंपल। अब फिर से 33 माइनस कर दो तो 80 आएगा आंसर। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, मक्खन चल रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। ये क्या है, देखो देख के मैंने कहा था आपको 1 से लेके 6 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। मैंने सब बच्चों को पहले ही सिखाया था फर्स्ट पार्ट में, क्यूब याद होने चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों इसमें, ये क्या है, ये 1 का क्यूब है ना, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, क्योंकि इसका होता है 1, इसका होता है 8, इसका होता है 27। अगला क्या होगा, 4 का क्यूब, दैट इज 64। तो 64 वुड बी द राइट आंसर। मैं अच्छा बच्चों एक बात और सुन लो, जो बच्चे चैनल पर नए जिन्हें नहीं पता, अगर आप जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जामिया एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप सीवीटी के जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जामिया वालों आप लोग तो जरूर, प्लीज मैं कहूंगा कि जरूर मिस मत करना, जाकर मेंबरशिप लो। इट्स जस्ट 199 रुपीज और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। उसमें आपका बहुत पार्ट ऑफ पेपर आने वाला है, सारे पीवाईक्यू भी कराए और वहां मॉक भी एक अवेलेबल है, और सेकंड मॉक मैंने बनाना शुरू कर दिया, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। सेकंड मॉक बन रहा है, 2 दिन के अंदर अंदर सेकंड मॉक भी डल जाएगा। बीबीए वालों आपका तो पक्का डल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सबके डल जाएगा। तो जरूर आप लोग वेट कीजिएगा कि आपका वो मॉक हो पाए। और सब बच्चे जिन्हें नहीं लिया, चाहे आप सीवीटी के जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जामिया एंट्रेंस के लिए, पीवाईक्यू
पीवाईक्यूज और मॉक्स जरूर बनाना। सीयूईटी वालों आप भी जामिया के पीवाईक्यू जरूर बनाना, क्योंकि उनका लेवल आपसे टफ रहता है, तो आपके लिए सीयूईटी इजी हो जाएगा। इसलिए जरूर जाइए, जनरल टेस्ट के पीवाईक्यूज बनाइए, मॉक्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को पूरा कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा, कुछ भी मिस मत करना। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में और इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ या फिर किसी और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय, थैंक यू।